गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। आज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो आप लोगों को सिविल वाली चीजें पढ़नी पड़ गई। तो वही पिछले क्लास में हम प्रिम्स एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रिम्स एल्गोरिथम को समझने के लिए पहले तो ये है कि प्रिम्स एल्गोरिथम यूज काहे के लिए होती है। तो अगर आप देखिए तो प्रिम्स एल्गोरिथम बेसिकली हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़ ली थी। क्यों बेटा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़ ली थी। सर स्पैनिंग ट्री तक हो गया था। अच्छा, स्पैनिंग ट्री हो गया था। यस सर। तो शॉर्टेस्ट पाथ को ऐसे फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन तरह की एल्गोरिथम्स होती हैं। ये हम लोगों ने जान लिया था, है ना। और ये जो तीन तरह की एल्गोरिथम्स होती हैं, इसमें सबसे पहले होती है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, फिर डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम और फिर वॉल्शॉल एल्गोरिथम। जिसमें आपकी जो पहली दो एल्गोरिथम है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री और डिजक्स्ट्रा, इसमें बेसिकली हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जबकि वॉल्शॉल एल्गोरिथम में हम एडेंसी मैट्रिक्स का यूज करते थे। ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में पढ़ेंगे। स्पैनिंग ट्री क्या होती है? नॉर्मली अगर देखा जाए तो स्पैनिंग ट्री बेसिकली आपकी कोई भी एक ऐसी ट्री है या ऐसा पॉइंट है जहां से आपके सारे पॉइंट ग्राफ के कवर होते हैं। मतलब जितने पॉइंट हैं वो आपके कवर होते हो, उसको हम कहते हैं स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री of a connected undirected graph G is a subgraph of G which is a tree that connect all the vertices together। मतलब जितने भी वर्टिसेस हैं सबको आपस में अगर हम कनेक्ट कर दें तो हम उसको स्पैनिंग ट्री कहेंगे। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ग्राफ जी, मान लीजिए कोई ग्राफ है जी नाम का, उसकी कई स्पैनिंग ट्री हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक ही स्पैनिंग ट्री हो। जैसे अब आप इंडिया में मान लीजिए आपका रूट कई कई रूट हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी आपको देखनी है, तो कई शहरों की कई शहरों से कनेक्टिविटी होती है। कुछ शहर होंगे जिनकी किसी खास जगह से ही केवल कनेक्टिविटी हो, कुछ जगह होंगे जिनकी जो है मल्टीपल जगह से कनेक्टिविटी होती है। तो आपके कई स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन योर वेट या डिस्टेंस। वी कैन असाइन वेट टू ईच एज। तो जिसका वेट मिनिमम होगा वो आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो जाएगी। ठीक है। अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज डिफाइंड एज अ स्पैनिंग ट्री विद वेट लेस देन और इक्वल टू द वेट ऑफ एवरी अदर पॉसिबल स्पैनिंग ट्री। क्लियर है बेटा मेरी बात? स्पैनिंग यस सर। होती है, स्पैनिंग ट्री आपकी वो सारी सब ग्राफ होते हैं जो एक सारे वर्टिसेस को कवर करते हो। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब यस इसमें सर। मान लीजिए अगर हम वेट असाइन कर दें, वेट का मतलब क्या हो गया कि किसी वर्टिस को अगर आप एक्सेस करोगे, ट्राइवर्स करोगे, तो उस तक पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, दैट डिपेंड्स। ये आपका वेट होता है। ठीक है, वेट क्लियर हो गया क्या होता है बेटा? यस सर। तो जो भी वेट हैं आपके, इनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर सारे स्पैनिंग ट्री के वेट कैलकुलेट करने पे हम मिनिमम वेट वाले ट्री को सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहेंगे। क्लियर है? यस सर। में अगर हम कहें तो अ स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री
that has a weight associated with its edge and the total weight of the tree is at minimum. ठीक है बेटा? क्लियर है इतनी चीज? Yes, sir. तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को निकालने के लिए भी हमारे पास कई एल्गोरिथम है. तो अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो पॉसिबल मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं केवल एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री, कई ट्री हो सकती हैं जो सेम वेट की हो, कई ग्राफ हो सकते हैं जो सेम वेट के हो, तो उनको कहते हैं पॉसिबल मल्टीप्लिसिटी, यानी कई रूट है जिसमें आपका सेम वेट आ रहा है. अगर वेट आपका यूनिट है, यूनिट का मतलब 1 है या सेम है, तो आपकी हर ट्री क्या होगी? मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी. क्लियर है बेटा? Yes, sir. दूसरी चीज है यूनिकनेस, मतलब ये सब प्रॉपर्टीज हैं. यूनिकनेस, जब भी कोई एज ग्राफ में असाइन होती है डिफरेंट वेट के हिसाब से, तो वहां पर केवल एक यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी. भाई वेट अलग अलग होंगे तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपकी एक ही होगी. अब आप कह सकते हैं हो सकता है किसी दो जगहों की कैलकुलेशन के बाद एक आ रहा हो, तो ये पॉसिबल नहीं कि हर एक एज को आप कनेक्ट कर लें और कनेक्ट करने के बाद भी उनका सम टोटल सेम आ रहा हो. तो ये चीज हुई यूनिकनेस की. व्हेन ईच एज इन द ग्राफ इज असाइन ए डिफरेंट वेट. अब यहां बात है हर एज ग्राफ में, ये नहीं है कि कोई दो एजेस का वेट बराबर है, हर एज का वेट डिफर कर रहा है दूसरे से. तो जितनी भी स्पैनिंग ट्री बनेंगी, जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी वो यूनिक होगी. इतनी बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब जो मिनिमम कॉस्ट सब ग्राफ है, इसका मतलब क्या? इफ द एज ऑफ ए ग्राफ आर असाइन नॉन नेगेटिव वेट. नॉन नेगेटिव का मतलब क्या? कि माइनस में कोई वेट नहीं है, जितने भी वेट है वो सब क्या है? पॉजिटिव वेट है, यानी सब पॉजिटिव वैल्यूज है. तो आपके जो भी वेट होगा वो मिनिमम कॉस्ट सब ग्राफ होगा और अ ट्री दैट करेक्ट ऑल द वर्टिसेस. क्लियर है बेटा इतनी बात? अब यहां एक बात ध्यान रखने वाली है, नॉन नेगेटिव वेट्स. यानी वेट आपका कोई नेगेटिव नहीं है, वेट सारे आपके क्या है? The positives weight है. पॉजिटिव वैल्यूज है, यानी द वैल्यूज विच कैन रेंज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, नॉट फ्रॉम द नेगेटिव साइड. नंबर लाइन के राइट हैंड साइड पे हम नहीं जा रहे हैं, हम सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं जा रहे हैं, राइट हैंड साइड पे ही केवल वैल्यूज ट्रेवल कर रही हैं. क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. दूसरा है साइकिल प्रॉपर्टी. इफ देयर एग्जिस्ट साइकिल सी इन द ग्राफ G that has weight larger than other of the edges C, then this edge cannot belong to an minimum spanning tree. इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कहीं पे अगर कोई लूप है, कोई साइकिल है किसी ग्राफ में बन रही है और उसका वेट लार्जर है, मतलब ज्यादा है किसी भी एजेस से, तो वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट नहीं होगा. क्लियर है इतनी बात? जैसे आप देखते नहीं है क्या, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में एक एल्गोरिथम होती है
कि अगर आपकी राइट एंगल ट्राइंगल एल्गोरिथम है, उसमें हाइपोटेन्यूज आपका परपेंडिकुलर और बेस के सम से हमेशा क्या होता है, कुछ इस तरह की एक एल्गो थी कि नहीं थी? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं उसको? तो यहां पर क्या है कि अगर कोई साइक्लिक ग्राफ है, साइक्लिक का मतलब क्या हुआ, कोई एज है जो वापस उसी वर्टेक्स पे छोड़ रही है जहां से वो ग्राफ आपका स्टार्ट हुआ था, यानी कहीं पे साइकिल आपकी बन रही, फॉर्म हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। और अगर साइक्लिक ग्राफ है और उस पे वेट जो आपका आ रहा है वो किसी भी दूसरे एजेस से ज्यादा है, तो वो पार्ट कभी भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट नहीं होगा। इतना क्लियर है? क्योंकि बात यहां पे क्या आ रही है, मिनिमम की आ रही है। जब उस पे वेट ही मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम वेट हो गया, किसी भी एस से सबसे ज्यादा भार उस पे है, तो वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट नहीं होगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। यूजफुलनेस का मतलब क्या है कि वो हमारे किस काम आएगी? तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमको हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन देने के लिए काम आती है। ऑप्टिमल सोल्यूशन इन विच वे? in the form of utilizing minimum resource for reaching every point. मान लीजिए कोई केबल वाला है या कोई आपको वायरिंग करनी है कहीं पे किसी जगह की, और आपको कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से आपकी सारी डिस्टेंस तक के तार इक्वल चला जाए, तो आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री उस एरिया की निकालनी पड़ेगी। जब अगर वो आप निकाल लेंगे तो आपका जो है, आप आसानी से उसको लेआउट कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Create a sparse subgraph that reflect a lot about the original graph. तो जो ये आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगी, ये सारे एजेस को आपस में कनेक्ट करेगी और उसका कनेक्ट करने का ऑप्टिमम सोल्यूशन आपको देगी। मतलब मिनिमम रिसोर्सेज में आप उसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है? द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ ए weighted graph is nothing but a spanning tree of a graph which comprises of n minus 1 edges of minimum total weight. यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि अनवेटेड ग्राफ जो होता है उसमें कोई भी स्पैनिंग ट्री इज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री होती है, क्योंकि जब वेट ही नहीं दिया है तो जितने भी एजेस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमको ये नहीं मालूम कितना रिसोर्सेज वहां तक लग रहा है, तो जितने भी आपके सब पार्ट बनेंगे जो सब चीजों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, वो सारे आपके क्या होंगे, स्पैनिंग ट्रीज होंगे। क्लियर है? और सारे पार्ट आपके क्या होंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री होंगे। क्लियर है बेटा अच्छी बात? Yes, sir. अब अगर आप देखिए यहां पे एक अनवेटेड ग्राफ है। अनवेटेड ग्राफ है बेटा? Yes, sir. Unweighted graph है. हैं? Unweighted है sir. तो अनवेटेड में जितने भी कनेक्टिविटी के ग्राफ बनेंगे तो सारी स्पैनिंग ट्री होंगी। Yes, sir. तो हमारे पास यहाँ पे कितने जो है टोटल एजेस हैं? 4 है, ए बी सी डी। एक एज हमारा बन गया, मतलब अगर आप देखिए तो ए पॉइंट बन गया, ए से बी भी जा सकते हैं, ए से डी भी जा सकते हैं और डी से सी भी जा सकते हैं। एक ये स्पैनिंग ट्री बनेगी।
ये सारे जो है नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, एजेस को। यस सर। इसके अलावा ए सी ए टू बी, ए टू सी और सी टू डी, ये भी बनेगी आपकी। डी से यस सर, ये भी कर रहा है। C से डी, ये भी बनेगी आपकी। इसके अलावा अनवेटेड है और अनडायरेक्टेड भी है। अनडायरेक्टेड भी है ना ये। यस सर, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो फिर इसका मतलब अगर ए बी डी सी बन रहा है तो ए बी सी डी बन जाएगा। मतलब अगर आप इसको देखिए, अगर ये वाला बन रहा है तो इसी के रेसिप्रोकल यही तो है। यस सर। और अगर ये बन रहा है तो इसी का रेसिप्रोकल ये है कि नहीं। और इसको देखिए और इसको देखिए, तो इस तरह से टोटल हमारी कितनी स्पैनिंग ट्री बनेंगी इस पे। तो आप इसमें तमाम सारे ट्रीज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। यस सर, बहुत सारे ट्रीज ग्राफ बन जाएंगे सर, इसमें स्पैनिंग ट्री में बन जाएंगे। तो यहां पे क्यों बन पा रहे हैं इतने ज्यादा, क्योंकि यहां पर अनवेटेड है और अनडायरेक्टेड है। अगर वेटेड होता तो यहां पे चीजें दूसरी होती, तो यहां पे इतनी ज्यादा नहीं बनती। स्पैनिंग ट्री तो तमाम सारी हो जाती, लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपकी यूनिक होती। क्लियर है। यस सर। हर्षप्रीत, तुमको भैया क्लियर हुआ। यस सर। अब यहां पे एक वेटेड ग्राफ देख लो, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब वेटेड ग्राफ होगा तो आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूनिक होगी सर। यूनिक होगी। लेकिन वो डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। यहां क्या है, तो ये अनडायरेक्टेड है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो अगर हम ए ए बी डी सी का लें टोटल वेस्ट तो कितना कॉस्ट आएगी, 12 आ रही है। और अगर हम इसको देखें जो दूसरे ग्राफ है हमारा, यहां पर कॉस्ट हमारी 12 आ गई, यहां पे कॉस्ट कितनी आ रही है, तो यहाँ पे 9 आ रही है। 9 आ रही है, यहाँ पे 15 आ रही है, यहाँ पे 10 आ रही है। अगर इस तरह आप कैलकुलेट करोगे तो जितनी भी आएंगी इससे कम नहीं आएंगी। तो ये कनेक्टिविटी को देखते हुए हम इस चीज पे बता पाएंगे कि यही हमारा मिनिमम पाथ है, क्योंकि आपका सारी लोकेशंस पे क्या आ रही है, मिनिमम कॉस्ट आ रही है सर ये वाले में। इस पे मिनिमम आ रही है। और ये देखिए यूनिक है।
यहां पर देखिए कॉस्ट आपकी सेम आ रही है, ये कॉस्ट आपकी सेम आ रही है, और हो सकता है कोई बनाए तो हो सकता है और कॉस्ट आए, पर 9 से ज्यादा मिनिमम कॉस्ट आपकी नहीं आएगी जब हम चारों पॉइंट को कनेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। आप कर रहे हैं तो कितने एजेस से आप कनेक्ट कर रहे हैं? अगर 4 पॉइंट है तो एन कितना हो गया? 4 हो गया। एजेस कितनी है? n-1 ही एजेस है कि नहीं है? अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए हमको मिनिमम कितनी एजेस की जरूरत है? 3 सर। मतलब 4n-1। अगर यस सर। n की वैल्यू 5 है तो 5-1 कितनी जाएगी? 4, क्योंकि एक नोड तो आप ले ही रहे हो जहां से कनेक्टिविटी आप शो कर रहे हो, तो टोटल एजेस आपकी इसीलिए कम हो जाती है। क्लियर है? यस सर। तो यहां पे आप देखो वेटेड ग्राफ में केवल और केवल एक स्पैनिंग ट्री मिल रही है जिसकी कॉस्ट मिनिमम, मैक्सिमम आपको तमाम मिल जाएंगे भाई जो मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं, और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आपको एक ही मिलेगी। ये आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा, ये आपका वो सोल्यूशन होगा जिसमें आपको मिनिमम रिसोर्सेज लगा के कनेक्टिविटी मिल जाएगी। क्लियर है बेटा? जी सर। आगे बढ़े। ओके यस सर। सर। अब एप्लीकेशन कहाँ है मिनिमम स्पैनिंग ट्री का? मिनिमम स्पैनिंग ट्री आर वाइडली यूज फॉर डिजाइनिंग नेटवर्क। जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं या किसी भी तरह का नेटवर्क होता है, या टेलीफोन नेटवर्क पुराने जमाने में था, या आजकल आप टावर्स देखिए, कहाँ हमको टावर लगाने की जरूरत है, कहाँ हमको टावर लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आप कहाँ से निकाल सकते हैं? मिनिमम स्पैनिंग ट्री से निकाल सकते हैं, जो आपको लीस्ट कॉस्टली पाथ दे देगा। क्लियर है? यस सर। तो एक एप्लीकेशन आपको आ गया। इसी तरीके से आपका एमएसटी यूज हो सकती है एयर रूट्स को फाइंड करने में, कि मिनिमम कौन सा रूट आपको मिले किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने के लिए। ठीक है? कि अगर मान लीजिए हमको किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कनेक्टिविटी हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? भाई जितने ज्यादा शहर आते जाएंगे या जितना ज्यादा डिस्टेंस आता जाएगा, उतनी ज्यादा हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ती जाएगी उतनी वो मेरे लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं रहेगी। स्पैनिंग ट्री तो रहेगी पर मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं रहेगी। क्लियर है अरशद? यस सर। क्लियर है बेटा ये बात? यस सर, क्लियर है। मतलब एक, जब हमें वायरिंग पहुंचानी हो मान लो, और दूसरा हो गया जब हमको खुद कहीं पहुंचना हो, उसके लिए हम शॉर्टेस्ट रूट को फाइंड कर सकते हैं एमएसटी के थ्रू। एमएसटी का मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, मंथली सीजन टिकट नहीं है जो ट्रेन का लोग लेके चलते हैं लोग। ठीक है? क्लियर है भैया ये? यस सर। इसके अलावा
अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई चीज पहुंचानी है तो कितने कम कॉस्ट में आप वो चीज पहुंचा सकते हैं। जैसे आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नाम सुना होगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है कि किसी भी चीज की सप्लाई को कंटिन्यूअस रखने के लिए किस तरीके से हम सामान को सेंड करें जो मिनिमम रूट को फॉलो करते हुए आप तक सामान को डिलीवर कर दे। क्लियर है? यही बात होती है ना। यही बात होती है ना बेटा। Yes, sir. तो उसके लिए हमको मिनिमम स्पैनिंग ट्री का यूज करना पड़ता है। जब डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, जब डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो इसलिए अगर कहीं पे भी हमको किसी भी, और दूसरा क्या है, कभी भी हमको मोस्ट एफिशिएंट पाथ निकालना होगा तो हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री का यूज करेंगे। क्लियर है? तो स्पैनिंग, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का यूज कहां कहां होता है वो भी बात कर लिया, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री से फायदा क्या होता है वो भी बात कर लिया। तो ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन या कहीं पे हमको वायरिंग करनी है, इस तरह के जितने काम होते हैं इन सब जगहों पर हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री का यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए कई एल्गोरिथम। सबसे पहली एल्गोरिथम है प्रिम्स एल्गोरिथम। ठीक है, इस एल्गोरिथम के बारे में बता देते हैं। एल्गोरिथम कुछ होती हैं ग्रीडी, कुछ होती हैं ह्यूरिस्टिक। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? ग्रीडी वर्ड कहां आता है? ग्रीडी का मतलब हो गया लालची। होता ही नहीं होता है ग्रीडी का मतलब? भाई अगर अंग्रेजी का वर्ड हम ग्रीडी यूज करें तो काहे के लिए यूज होता है बताइए? कहते हैं ही इज वेरी ग्रीडी, तो इसका मतलब क्या है? ये लालची है ना? यही होता है ना? यस सर, यही होता है। तो लालची का मतलब क्या है? ये बहुत ज्यादा आगे का नहीं देखती, करंट पॉइंट से जो भी मिनिमम लोकेशन होगी उस तरफ हमारी एल्गोरिथम बढ़ जाएगी। ये नहीं है जो है आगे के भी पॉइंट्स को देखे कि अगर हमारी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ग्राफ हमने बनाया है यहां पे, और मान लो यहाँ पे ये है 31 मान लेते हैं, तो सब डिस्टिंक्ट हो गए। सब डिस्टिंक्ट हो गए बेटा? यस सर, सब डिस्टिंक्ट है। ग्रीडी का मतलब ये है कि पहले इंस्टेंट में, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो ए ही एक ऐसा पाथ है जिससे हमारी सारी कनेक्टिविटियां हो रही हैं सारे पॉइंट्स की। ठीक है, अब इसमें आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री आप निकालना चाहेंगे तो अगर ग्रीडी एल्गोरिथम होगी तो वो हमेशा इस पाथ पे जाएगी सबसे पहले। क्यों? तो क्योंकि ये करंट स्टेप के लिए सबसे छोटा वेट है। करंट स्टेप के लिए छोटा वेट है तो इसलिए यहां पे जाएगा। तो जितनी भी ग्रीडी एल्गोरिथम होती हैं
वो करंट पॉइंट को देती हैं, वो होलिस्टिक व्यू को नहीं ध्यान रखती। क्लियर है इस बात आपको ग्रीडी का? ग्रीडी समझ में आया क्यों कहते हैं? यस सर। जैसे हम ही लोग हैं, हम ही लोग कभी कभी क्लास को बंक करने की कोशिश करते हैं तो सोचते हैं वो कौन सा फायदा होता है, क्षणिक फायदा होता है, उस समय तो थोड़ा फायदा लगता है कि चलो अच्छी चीज है, लेकिन बाद में जो है प्रॉब्लम हो जाती है, होती ही नहीं होती। तो अगर हम देखें तो प्रिंस एल्गोरिथम इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम दैट इज यूज्ड टू फॉर्म ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर कनेक्टेड वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। मतलब कनेक्टेड होना चाहिए, वेट गिवन होना चाहिए और डायरेक्टेड नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनडायरेक्टेड होना चाहिए। In other words, the algorithm built a tree that includes every vertex and the subset of the edges in such a way that the total weight of all the edges in a tree is minimized. मतलब जितने भी और एजेस होंगे, टोटल वेट जितने भी एजेस के होंगे, अगर उनको कंबाइन कर लिया है तो आपके ट्री का जो आपके सब ट्री है, जो सब एजेस हैं आपके, उसका वेट मिनिमाइज। क्लियर है? यस सर। तो ये प्रिम्स एल्गोरिथम होती है। तो इस प्रिम्स एल्गोरिथम को हम लोग अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी क्योंकि डिटेल में पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, तो इस एल्गोरिथम को अगले क्लास में पूरा पढ़ेंगे। तो प्रिम्स एल्गोरिथम से अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? सर तो इसको मैं अभी आपको पीपीटी सेंड कर दूंगा अपडेटेड आज, ठीक है? और भैया आज सब लोग अपने असाइनमेंट भेज देना भाई, ठीक है? आज आखिरी डेट है, भेज देंगे। ठीक है ना बेटा? अब लेट ना करना। तो आज हम आपका चौथा असाइनमेंट भी शेयर कर देंगे, ठीक है? सर क्लासरूम पे भेज दे। हाँ, क्लासरूम में भेज दो। लोग मुझे मेल कर रहे हैं, मेल से अच्छा है कि जो मैंने क्लासरूम के साथ अटैच नहीं किया था वो मेल आपने कर दिया, जो क्लासरूम के साथ अटैच है उसको क्लासरूम पे ही भेज दो मुझे। ओके सर, थैंक यू सर। तो बेटा क्लोज करते हैं। हैप्पी लर्निंग। किसी ने अटेंडेंस ना डाली हो डाल सकता है, 2-2 बार वही ना डाला करो, उतनी ज्यादा हो जाती है, सब एक एक करके ढूंढना पड़ता है भाई, ठीक है? फिर थैंक यू। सबने अटेंडेंस डाल ली? किसी का रह गया? ओके, थैंक्स।